राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतां पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनस्मितां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो मलिनिया बागोरी बागोरी बंदनवार मलिनिया बांधोरी बांधोरी बंदनवार रानी कौशल्या ढोटा जायो गावोरी गावोरी मंगलचार मलिनिया बांधोरी बांधोरी बंदनवार रानी कौशल्या ढोटा जायो गावोरी गावोरी मंगलचार सजी नव सप्त सबे मिली भामिनी सजी नव सप्त
सबे मिली भामिनी, साजोरी साजोरी मंगल थार, साजोरी साजोरी मंगल थार। मधुर अली मुख निरखिलला को, मधुर अली मुख निरखिलला को, तन मन धन सब वार, तन मन धन सब वार। मधुर अली मुख निरखिलला को, मधुर अली मुख निरखिलला को, तन मन धन सब वार। मलिनिया बांधोरी बांधोरी बंधनवार। राधा रमन श्री राम जी के प्रागट्य के इस सुयोग की, रामनवमी के उत्सव की पूर्व बधाइयां, जय जयकार सभी वैष्णवों के लिए। आनंद मंगलाचार षडभुज जो कली काल के उपास्य हैं, उसमें श्री रघुनाथ जी त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन बधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री श्री सुख की परिभाषा, सात्विक सुख की परिभाषा, स्वतंत्र सुख की परिभाषा, निरुपाधिक सुख की परिभाषा, उसका परिचय, उसकी पहचान स्वयं श्री भगवद गीता जी में भगवान ने बताई है। और उसके लिए श्री भागवत जी ने हमें बताया है, सदा प्रसन्न राघव ऐसा करो। आज से किसी को भी हम कहते हैं श्री श्री, योर ऑनर, आप क्या बोलते हैं, श्री, जो भी हम किसी के लिए 108 अनंत श्री विभूषित, ये भी बहुत अच्छे विशेषण हैं। लेकिन एक विशेषण जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, वो स्वाभाविक है, वो है सदा प्रसन्न रवि नंदनी दासी, सदा प्रसन्न नंद तनुज किंकर, सदा प्रसन्न गौरांग गौर किंकराभास, सदा प्रसन्न, सभी के नाम जोड़ दीजिए। सदा प्रसन्न श्री पुरुषोत्तमी कुंज, सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता इस समय 60 हैं। सदा प्रसन्न के पुरुषोत्तमी कुंज के पूर्व के, प्रगट के, अप्रगट के श्रोता, भय जे अबही जे होई हैं आगे, सदा प्रसन्न। जो हो चुके हैं अब कहीं यत्र तत्र सेटल्ड हैं, जो प्रगट हैं और जो आगे होंगे, वो सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं के लिए संबोधन है। सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता। अपनी डायरी में आज की तारीख में लिखो, सदा प्रसन्न पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता, आगे अपना नाम लिखो और जय जयकार करो। अरे हमारा स्वभाव है, स्वभाव दुस्त्यज्य, स्वभावा दुस्त्यज्य, स्वभाव वो से बोलते हैं जिसका त्याग ना हो सके। हैबिट्स डाई हार्ड, तो फिर क्या है। अरे भैया कहाँ है हमारा नित्यानंद, उनका भैया इसीलिए तो कहा गया है कि खोज क्या रहे हो। कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई भीख दे रहा है, कोई खा रहा है, कोई खिला रहा है, कोई लूट रहा है, कोई लुट गया है। जो लुट गया है उसे क्या कहते हैं। श्री कबीर जी से पूछा, महाराज मैं तो लुट गया, मेरे को क्या आश्वासन दोगे, मुझे चैन दोगे। उनका हाँ। और आप ठगाइए और न ठगिए कोई,
आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। अगर इसके विपरीत आपने ठगा होता किसी को तो आपको दुख होता। आपकी अंतर आत्मा ने, भगवान ने आपको झकझोड़ा होता, कर्ष किया होता, चित्रगुप्त जी ने आपका प्रारब्ध लिख दिया होता और उसका क्लेश आपको इमीडिएट भी मिलता। अब आपके साथ ठगी हो गई है, लेकिन टेंशन तो नहीं है। टेंशन यही है कि नुकसान हो गया और इसकी भरपाई तो भगवान करेंगे। लेकिन आप इस भरपाई को हो जाएगी, निश्चित होगी। ऐसे जो नुकसान होता है ना, उसकी भरपाई भगवान निश्चित करते हैं। लेकिन जो क्लेश हम करते हैं उसकी हम अपनी गलती करते हैं। एनीवे, तो श्री श्री भगवान ने क्या, हमारा भगवत गीता राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, जिसमें भगवान ने कहा यतत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसा साधन जो पहले विष की तरह है। जितने हमने कितने विष की वैरायटीज बताई हैं, जितनी भजन क्रियाएं हैं, ये सब विषवत हैं। जो भगवान के अनुकूल नहीं है वो हमने करना ही नहीं है, जो अनुकूल है वो अवश्य करना है। अस्तु, तो ये विष है। लेकिन एक कल हमने ऑप्शन देखी कि दत्तात्रेय प्रभु ने इस विष के बिना ही श्री श्री पिंगला जी के लिए उसको उसका नित्यानंद स्वरूप दे दिया। पिंगला के लिए स्वर्ण की वर्षा करके धन जात कंचन जात आसक्ति को मुक्त कर दिया। केवल सोने की वर्षा नहीं हुई, दत्तात्रेय प्रभु की कृपा भी हुई और वो तृप्त होकर इतना धन बरसा कि उसकी तौबा हो गई। उनका बस वॉमिट आने लगी। अरे बस भी करो भाई, क्या करूंगी मैं, देख लिया मैंने। अब रूप की आसक्ति है, एक कामनी है, एक कंचन है। दत्तात्रेय ने अपने भीतर वो सौंदर्य का दर्शन कराया कि श्री पिंगला कहने लगी, जो मुझे त्रिलोक की सुंदरी कहते थे, मेरे से बड़ी तो कुरूपा कोई नहीं है। अरे इतना सौंदर्य, कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसा सौंदर्य भगवान का। और भगवान के रोम रोम में, उनकी रोम रोम जो है वो कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। ओहो, ऐसा संगीत, ऐसा प्राणों का अजपा जप, ऐसे प्राणों में भगवान के श्री प्रेम में उन्मत्त पिंगला हतस्तब्ध हो गई। पिंगला मुक्त हो गई। अब पिंगला कहने लगी, महाराज मुझे आगे का भजन बताओ। भगवान दत्तात्रेय ने 3 प्रश्न पूछे। जो तू कर रही है ये तेरा स्वरूप है। आज हम अपने से पूछें, अगर हम कुछ भी सुन सकते हैं तो पुरुषोत्तमी कुंज वाले कुछ भी सुन सकते हैं, अपनी बुराई भी सुन सकते हैं, अपनी आलोचना भी सुन सकते हैं। प्रशंसा में तो सब लोग हंसते हैं, ये तो कोई बहुत छोटी सी बात है। लेकिन अपने को कोई गाइड करे, आलोचना करे, तर्क करे, संशय करे, उसमें जो ध्यान लगाकर सुनता है, उसका धन्यवाद देता है, वो पुरुषोत्तमी कुंज है। आप इस कथा के विषय को कोई प्रेरणा दीजिए, देखो क्या स्वागत होगा आपका। कोई कटाक्ष कीजिए, कोई किसी की आलोचना की बात भेजिए। तो ये बड़ी एक योग्यता बनती है जीवन में। परफेक्शन की जो रास्ता है वो उसी में है, जब हम अपनी आलोचना को, अपनी निंदा को उसी मुस्कुराहट से सुन सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने पूछा, तू जो कर रही है ये तेरा स्वरूप है। हम अपने हृदय से पूछें, क्या जो हम कर रहे हैं ये हमारा स्वरूप है। सवेरे उठे, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे उठे, कितनी मुश्किल से महाराज फारग हुए, और उसके बाद क्या क्या उत्पात किए और क्या क्या करने की प्लानिंग है। आज तक जो करते आए हैं 2.5 years में, वो क्या किया है, क्या कमाया है और आगे क्या कमाने की प्लानिंग है। क्या इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला था? हमसे बड़े बड़े लोगों ने जो हमको प्राप्त है उनको भी प्राप्त है, उससे भी ज्यादा प्राप्त है। लेकिन हम तो भगवान के शरणागत थे। क्या हमने भगवान के प्रेम रस को, भगवान के भाव रस को
भगवान के भाव में पहुंच गए हैं। क्या ये तेरा स्वरूप है? भजन ही हमारा स्वरूप है, कृष्ण प्रेम ही हमारा स्वरूप है, कृष्ण दासत्व ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। क्या हम अपने को कह सकते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं? अभी भी हमें लिखना पड़ेगा तो हम यही लिखेंगे, अपना संसार का परिचय। अपने में भी कल भी एक मैया मिली बड़ी भजनानंदी, उसकी मानस की चौपाइयां सुनो मन गदगद हो जाए, मानस के दोहे सुनो प्राण आनंदित हो जाए। वो कह रही मुझे भय बड़ा लगता है, मैं की करा। अरे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुए बिना भय की निवृत्ति नहीं होगी। अरे माता तू किशोरी की दासी है, इस भाव को दृढ़ कर, इस भाव को दृढ़ कर और अपने को उसी तरह देख, उसी तरह बर्त जो एक किशोरी की दासी का स्वभाव, जो धर्म होना चाहिए। तुम इतना भजन करती हो, तदानुसार उठो बैठो आओ जाओ, ये भी बड़ी गनीमत है। सारी जिंदगी तो संसार भोगा, संसार के व्यवहार किए, अब बाकी समय में भी महाराज श्री तो यहां तक कहते हैं जीवन के अंतिम समय में भी, लास्ट श्वास में भी अगर भगवान को हम आत्मसमर्पण कर दें तो हमें उस परम दिव्य धाम की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म पितामह की जब स्तुति का गान करेंगे तो उसमें भीष्म पितामह ने अंतिम समय में उनका महाराज हद्दी हो गई, मुंडा मेरे आमने सामने कुमदा प्यासी, कुड़ी निष्ठा मेरे पास थी, नव तरुणी कुड़ी मेरे पास थी, मैंने अभी तक उसे समर्पित ही नहीं किया। यत्र तत्र उसके लिए कई कुछ देखा, संसार देखा, इंद्र को देखा, ब्रह्मा को देखा, वरुण को देखा, लोकपालों को देखा, महाराज बड़े बड़े हो, लेकिन कहीं भी उस निष्ठा को मैंने समर्पण नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, लेकिन हद्दी हो गई कि ये निष्ठा के परम पति निभाने वाले परम इष्ट श्री नंदनंदन के होते हुए भी मैंने इनके चरणों में समर्पण नहीं किया। लेकिन ये भी गनीमत है कि अंतिम समय में अपनी निष्ठा को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके मैं शांति से मर सकता हूं। देह का त्याग करने के बाद हम जाएंगे कहां? जहां हमारी निष्ठा है। अरे शरीर तो यहां ही रह जाता है, फिर मरने के बाद कौन क्या है उनका? ये निष्ठा ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगर हमारी निष्ठा कृष्ण के चरणों में है, किशोरी की दासी में है तो हम दासी बनेंगी, श्री कृष्ण के दासत्व में है तो हम कृष्ण दास बनेंगे, वरना संसार में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो क्या ये तेरा स्वरूप है? ये महाराज लोगों का घर बिगाड़ना, मन बिगाड़ना, चरित्र बिगाड़ना और महाराज इससे पैसे कमाना, क्या पैसे कमाने का यही तरीका है? और पैसे से क्या करती है तू? तेरे द्वारा उपार्जित धन को गोविंद देव जी भी भोग लगाने के बाद अगर संत भी पाते तो उनका मन भी विकृत हो जाता है। ये हालत है। जिन जिन बाबाओं का मन विकृत हुआ है उन्होंने वैश्या के धन का ही सेवन किया है, वो गोविंद देव जी के भोग के रूप में प्रयोग हुआ। गोविंद देव जी तो पचा लेते हैं, उनको तो सबको निभाना है, लेकिन जीवों को, किसी को, महात्माओं को, सिद्धों को नहीं पचा। ओहो, एक बहुत बड़े महात्मा का चरित्र गाते हैं वृंदावन दास प्रभु हैं, बरसाने के महात्मा। श्री बरसाने से गिरिराज जी आकर प्रदक्षिणा करते हैं, फिर प्रत्यावर्तित होते हैं बरसाने में। एक बार अतिशय आग्रह होने पर वो महाराज गिरिराज जी में प्रसाद पा लिया। कभी नहीं पाते थे, लेकिन जब वो चरणों में पड़ गए तो पा लिया, और अंगूठा भजन करने वाला जाम हो गया, फ्रीज हो गया। श्री गिरिराज जी में गोविंद कुंड पर श्री मनोहर दास बाबा जी से कहा, प्रभु जी ये क्या हो गया? उनका कल कहाँ प्रसाद पाया, उनका वहां पाया, उनका पूछो कहाँ से लगा, उनका वैश्या के धन से भोग लगा। उनका मैंने तो ठाकुर जी का प्रसाद पाया। उनका ठाकुर जी पा सकते हैं, तुमने क्यों पा लिया? उनका मैं क्या करूं? उनका ऐसा करो, 3 दिन गोविंद कुंड में स्नान करो, सवेरे सवेरे कुछ नहीं ग्रहण करना। हाँ, तुम ये गिरिराज जी में कोई प्रसाद दे दे, माधुकरी दे दे, तो उसे केवल मात्र ग्रहण करना, आधी रोटी, और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करना गीले वस्त्रों से। 3 दिन के बाद उनका गूठा नॉर्मल हो गया। अस्तु
तो ये क्या तेरा स्वरूप है? अच्छी लगती है क्या कोई कहे कि महाराज ये कौन है? उनका ये नगर वधू है, और तेरा अंतःकरण तेरे को साक्षी देता है भगवान अंतर में बैठे कि तू जो कर रही है ठीक है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे अशांति है, उनका कर क्या रहे हो? कोई कहे मेरा मन अशांत है, उनका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। खाते क्या है, बोलते क्या है, सोचते क्या है, उसके मुताबिक ही जब आउटपुट अशांति के रूप में मिलती है तब कहते हैं अशांति है। उनका भैया पहले इनपुट तो ठीक करो। जय हो, पहले मसाले ज्यादा डाल दिए फिर सी कर रहे हैं। उनका क्या हुआ? उनका मसाले ज्यादा पड़ गए, संसार ज्यादा निंदा आक्षेप आलोचना के रूप में अपने भीतर भर लिया, और फिर कहते हमारा शांति मिल जाए, मस्ती आज। अस्तु, क्या ये तेरा स्वरूप है? जो तू कर रही है ऐसी तुझे शांति है? करते हुए तुझे शांति है? अरे हम भी बड़े पहलवान हैं। नो, जो हमारा स्वरूप नहीं है वो हम कर रहे हैं, करते हुए हमें शांति नहीं मिलती है। चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे आ रहे हैं, चाहे जा रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे माला भी पढ़ रही है, अंतर में अशांति है। सोचते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हंसने की कोशिश करते हैं पार्कों में, हा हा अस्तु। क्या ये तेरा, इसमें तुझे शांति है और परिणाम मंगल है? तेरी आत्मा कहती है कि आगे चलकर तुझे अपना घर, भगवान के चरण, अपना भगवान का धाम, भगवान की सेवा मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी के लिए कहा, बाबा में अभी आती हो, 8 आने कमाए महाराज, वो चक्की पीस कर सारा धन अरे अमात्यों को, भृत्यों को कह दिया ले जाओ भैया, ले आओ, इसको जगह को खाली कराओ, जल्दी से जल्दी खाली करो। और उससे जो है ना, वो वहां पर धोबी के यहाँ से उसकी पत्नी के वो महाराज साधारण से वस्त्र लिए और दत्तात्रेय प्रभु के सामने आकर कहने लगी, बाबा ये मेरा स्वरूप है। रविदास जी, जीव का स्वरूप क्या है? ये मेरा स्वरूप है। अब मुझे शांति है। अब आपके द्वारा प्राप्त भजन जब मैं करूंगी तो उससे मुझे मंगल की, परम श्रेय की प्राप्ति होगी। ये मेरा हृदय कह रहा है। मुझे तत्काल शांति है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास न खाने को है, न पहनने को है, न आने को है, न जाने को है, न रहने को है, लेकिन मेरे भीतर एक अनिर्वचनीय शांति, अनिर्वचनीय त्यागा शांति मनंतरम। अब ये बड़ी गजब की बात है। सब कुछ था तो शांति नहीं थी, सब कुछ दे दिया, न खाने को, न पहनने को, न रहने को। पता नहीं 1 मिनट के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि इतने स्टॉक थे सब पदार्थों के, लेकिन उस समय शांति नहीं थी। भगवान ने कहा शांति किसे मिलेगी? उनका जो त्याग कर सकता, उनको वो तो असी कर नहीं सकते। उनका नहीं, तुझी को अल्टरनेट कर दो, शांति भी मिल जाए तो संग्रह भी हो। भगवान ने कहा ये मैंने नहीं बनाया है। त्यागा शांति मनंतरम। त्याग का मतलब है कि ऐसा भजन करो, उस भजन रस को प्राप्त करो जिससे हम नहीं छोड़ेंगे, हम ही को ये छोड़ जाएंगे। ऐसा भजन करें, ऐसा भजन करें, सभी अपेक्षाओं से भी निर्मुक्त हो जाए, तभी शांति मिलेगी। जब तक इनके बिना नहीं रह पा रहे हैं तब तो अशांति ही है। एनीवे, दत्तात्रेय प्रभु ने कहा मैंने तुझ पर इतनी कृपा की है तो कुछ कृतज्ञता तो ज्ञापित कर दे। उनका हाँ बाबा, ये तो आपने अच्छा किया। कृतज्ञता के बिना जो है वो पदार्थ नहीं मिलता है, मिला हुआ भी नहीं टिकता है। पिंगला ने कहा बाबा मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो मेरी जिंदगी की सार मेरी उपलब्धि है। उनका वो क्या है? उनका आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ओ बाबा, कोई कहता है मैं दुखी हूं, उनका परम पूज्य बाबूजी भी इस बात को कहा करते, उनका वचन है हमको दुख है, हमने कोई ना कोई किसी से कोई किसी ना किसी मात्रा में आशा लगा रखी है। एक व्यक्ति हमें मिल गया, बड़े धनी थे, बाद में उनके पास धन चला गया, तो जाएगा ही, जो चीज मिली है वो बिछड़ेगी। अब वो सारा परेशानी है कि वो दोबारा दिन कब आएंगे।
ज्योतिषी से भी पूछा, कोशिश भी किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो नहीं काम बन रहा है। उनका ज्योतिषी भी कहना कुछ नहीं दस रहे। मैंने तो ज्योतिष पे विश्वास ही खत्म हो गया है। कहना आपको विश्वास इसलिए खत्म हो गया कि ज्योतिष में अभी कोई योग नहीं है आपको इसकी प्राप्ति का, और आपको लगता है कि कोई बताता नहीं है, तो ज्योतिष को फायदा ही कोई नहीं का। अगर आपको ज्योतिषी ये कह दें कि अभी आपका योग ही नहीं 19 साल, तो क्या आप चैन से रहेंगे? इसलिए कोई कहता हमारे को समय नहीं आती भी कोशिश करो तो चलो अगले साल भी थोड़ा कम ठीक होने की आशा हैगी है। नहीं होता तो फिर वो ज्योतिषी भी बेकार हो जाते हैं, ज्योतिष को भी जो है वो आलोचना करने लगते हैं। एनीवे, श्री श्री आशा ही परमम दुखम, किसी को कोई दुखी नहीं कर सकता। सदा प्रसन्न हम, और हमें किसी ने दुखी कर दिया। उनका क्या किया? उनका बाहर से कोई आ गया। उनका कौन आ गया? उनका आशा आ गई है। श्री गोस्वामी जी ने आशा देवी की वंदना किया है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ही है शोक समर्पय त्यागे मन अभिराम। ये देवी ऐसी है, अगर इसको त्याग देंगे, अगर इसका सेवन करेंगे, इसको अपने पास रखेंगे, तो ये शोक देगी, दुख देगी। उनको इसको त्याग देंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़ी शांति मिल जाएगी। वाह गोस्वामी, ये कौन सी देवी है? उनका इसका नाम है आशा देवी। तो अच्छा ठीक है, सभी देवियों की पूजा करना, लेकिन आशा देवी को अपने पास नहीं फटकने देना। उनका महाराज फिर उसके बिना मन नहीं लगता है, तो क्या करें? उनका नैराश्यम परमम सुखम। उस धनी को मैंने कहा तुम आशा छोड़कर प्रयास करो, जो रोटी पानी खा रहे हो भगवान का भजन करो और समय संबीत करो। पैसा दोबारा आएगा, जो गया है दोबारा आएगा, लेकिन वो साल समय नहीं बीतेगा जब तक उसकी आशा लगाए रखेंगे। रोज ही बाहर देखेंगे कि आज राशि क्या कहती है, आज कोई जक लगा कि नहीं लगा। रोज इस प्रकार करते करते तो एफडी भी नहीं पुगती है। और ये महाराज मैं 10 साल की एफडी कराई थी, मैं रोज देखना लेना, 1 महीना भी नहीं होया तो किस तरह 10 साल बीतन गए। उनका भैया एफडी करा के भूल जाओ, इसी प्रकार अच्छे दिन आएंगे, इसको भूल जाओ, भगवान का भजन करो, समय बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर समय को उसी आशा में बिताएंगे, नैराश्यम, नैराश्यम का मतलब हमें सुख अभी धनी होना ही नहीं है, हमने धनी नहीं होना। सुख का संबंध जो है वो जो कुछ हमारे पास है उसमें भजन करके अपने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में संबीत करो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अस्तु। तो नैराश्यम परमम सुखम, दत्तात्रेय प्रभु ने इस बात को सुना और भागवत जी में ऐड कर दिया। ओहो, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो श्री श्री भगवान दत्तात्रेय से, भगवान दत्तात्रेय ने कहा पिंगला अब तेरा कृतज्ञता ज्ञापित हो गई, मैंने स्वीकार कर लिया तेरी भेंट। अब तू बता, तू मेरे में आएगी या मुझे अपने हृदय में लेगी? यानी तू मुक्ति चाहती है कि भक्ति करेगी? श्री पिंगला ने कहा महाराज भक्ति करने की योग्यता मुझ में नहीं है, मैं आपको अपने हृदय में धारण करूं, मेरे पास अभी तक भी वो हृदय की पावनता, वो कम्प्लेक्स पूर्व का कभी खत्म नहीं हुआ। बाबा मैं आपको हृदय में लेऊं, यद्यपि आप कृपा तो करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे अपने चरणों में लेकर मुझे मुक्ति प्रदान करो। हाँ, इससे पहले भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला के गले में गलबैया डाले और कहा चलो दत्ता पिंगला चलो, ये जो कौन सा बाजार है सबसे ज्यादा चौड़ा बाजार है कि हाल बाजार है जहां सबसे ज्यादा हाई फाई लोग, आलोचक, साधारण सब लोग रहते हैं। दत्तात्रेय पिंगला के गले में बैया डालकर चले। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई महाराज पत्थर भी मार रहा है। दत्तात्रेय प्रभु तो सिद्ध है, दत्ता प्रभु देख रहे हैं कि पिंगला के चित्त में कोई रीथिंकिंग तो नहीं है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने साधारण वस्त्र पहन लिए, फकीरों की सी मेरी वेशभूषा हो गई, कहा मैं इतनी बड़ी
जिसको महाराज राजा महाराजा भी दर्शन के लिए तड़पते थे और कहा आज मैं बीच सड़कों में आक्षेप का निंदा का विषय बन रही हूं। नो नो नो, दत्तात्रेय ने देखा पिंगला के मन में कोई पुनर्सोच का अवकाश नहीं है, उसे वो प्राप्त हो गया है जिस प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ जोड़ा था, आज त्यागते ही मिल गया। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि तो मुक्ति चाहती है कि भक्ति, तो दत्तात्रेय जी से पिंगला ने मुक्ति की इच्छा की, भगवान ने तत्काल उसे प्रदान किया। तो ये जो मुक्ति के बाद भक्ति होती है या सीधा भक्ति होती है, ये विष पीकर होती है। विष जब पीकर जब तक अपने अंतर की इन आकांक्षाओं को, अतृप्तियों को, कामनाओं को जब तक निवृत्त नहीं करेंगे, उससे निवृत्त नहीं होंगे मुक्ति तक की इच्छा से, तब तक ये अपना स्वरूप साक्षात्कार आनंदमय नहीं मिलेगा। लेकिन ये कौन करेगा? विश्व रूपी साधन को करने वाले को प्राप्त होगा। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे, श्रीमन चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है। साधन करते करते भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, सौंदर्य में, लीला में रति हो जाती है और रति गाढ़ होने पर ही प्रेम कहा जाता है। श्री श्री ये सियोग बना दत्तात्रेय जी की कृपा से पिंगला के जीवन में। इसलिए वंदे गुरो श्री चरणारविंद, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावानल लीला लोक, त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। दूसरे दत्तात्रेय हैं जो हमें उपलब्ध है, प्रकट है, वो है गुरुदेव। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो नित्य मंजरी हैं, उन्होंने कहा है ये गुरुदेव है, ये संसार की दावानल रूपी उसकी निवृत्ति के लिए विष की तरह कटु कड़वे साधन से जीव को निवृत्त करके, मुक्त करके, स्वयं अपनी कृपा से इसे निवृत्त करके उसे अमृत तत्व का, उसके स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान कर देते हैं। संसार दावानल लीला लोक, त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं। दावानल को घटाटोप वर्षा ही जैसे शांत करती है, श्री श्री गुरुदेव प्रभु की वो कृपा है, वो घटाटोप वर्षा है जो हमारे संसार की दावानल को शांत कर देगी। प्राप्तस्य कल्याण, संसार दावानल लीला लोक, त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण। कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, नित्यानंद को प्राप्त कर लेंगे। ये गुरु जी की कृपा भी कर सकती है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होती है? उनका गुरु जी की रीझ प्राप्त करो। कृपा तो गुरु जी के हृदय में, तिजोरी में है, उनके स्वभाव में है, उनके आशीर्वाद में है। लेकिन महाराज श्री कहते हैं जब तुम्हारे प्रणाम में कपट है, दंभ है, इसलिए दास गोस्वामी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुरगने, स्वमंत्रे स्वनाम निज स्वमंत्रे निज नाम, ब्रज नभ युभ द्वंद्व शरणे सदा दम्भम हित्वा, कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु फिर भी याचे धृत पद। अरे भैया, ये दंभ छोड़कर तू गुरुजनों के चरणों का अनुराग कर।
गुरु जी हमारे महाराज श्री कहते हैं, जब तुम दम्भ से युक्त गुरु को प्रणाम करोगे तो श्री गुरु तुम्हें आशीर्वाद भी किस तरह से दे। ये तो किसी की तिजोरी में पैसा निकालने के समान है। अब देखो, सेठ जी तुम्हें पैसा अपना दे दे, तिजोरी तुम्हें खोल दे, तिजोरी तुम्हें दे दे, अपनी कमाई दे दे, ये कैसे हो सकता है? 10 रुपया गुरु जी नहीं देंगे, चाहे भीख मांगने वाला कितना भी महाराज आशीर्वाद देता रहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे, तेरे पुत्र पौत्र सलामत रहे, तेरा महाराज उम्र लंबी होवे, तेरे को धन धान्य की जो है वो बरसात होती रहे, वो बरसात का आशीर्वाद देने वाले को भी सेठ जी 10 रुपए नहीं देते। अब सेठ 10 रुपए देगा? पैसा देना दे बढ़ानी होती है। एक मेरे को दलाल ने कहा, पैसा देना देह बढ़ाने दे समान होता है। कोई कहे कि अपनी देह कटवा के मुझे दे दो, ऐसे ही पैसा देना होता है। अब कोई अपना सारा धन ही किसी को दे दे? कहा महाराज तुमने क्या किया है? कहा महाराज मैंने उनकी रीझ प्राप्त की है। डॉक्टर मल्होत्रा ने अपने पुत्र को ना कुछ देकर अपनी सेवा करने वाले को अपनी सारी संपत्ति दे दी, कोठी दे दी, अपने कैश, अपने जितने एसेट से वो उसके नाम कर दी। ऐसी सेवा किया उसने। आहा, जय हो। मुझे एक बात बड़ी याद आती है। किसी ने कहा महाराज ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ भी कभी कोई करोड़ 2 करोड़ की कार 'ਚ बैठने का मौका मिलेगा? कहना तेरा तो पता नहीं, लेकिन तैनू मैं जड़ा कि 1 साल दे विच 2 4 5 करोड़ की सबसे महंगी कार में बैठा दिखाऊंगा, बैठूंगा मैं। मेरे पास होगी इतनी महंगी कार। उनका है तेरे पिता पुरखा को कोई 2 महाराज लाख रुपया नहीं कभी देखा तू जिंदगी में 1 साल में? कहा उसने ड्राइविंग सीखी, इतना कुशल ड्राइवर हो गया, इतना ईमानदार ड्राइवर हो गया कि महाराज महंगी कार के लिए उसी की डिमांड हो गई कि ये जितनी बड़ी महंगी कार है उसके सारे फीचर्स को उसके संभालने में, साफ करने में, चलाने में ये महादक्ष है। अगर इसको रख लिया तो समझो कार भी बड़ी सजी रहेगी और आप भी सुरक्षित रहोगे। फिर उसने दोस्त को दिखाया, क्यों जी? व्हाट्सएप पर फोटो दिखाई। उनका सेठ जी भी मेरे अधीन है। उनका ये कैसे हो गया? तो तू इतनी 5 करोड़ की कार में कैसे बैठा है? उनका मैं चला रहा हूं। उनका तू फोटो भी नहीं उतरवा रहा, बाकी तू बैठा है, तेरी कार है। उनका कैसे हो गया? उनका मैंने कार के मालिक बनने की ओर ना जाकर कार के सेवक बनने की, कार के स्वामी के सेवक बनने की ओर ध्यान दिया। इसी प्रकार जब सेठ जी को गुरु जी को रिझाने की ओर ध्यान देंगे ना, हो सेठ जी को रिझाने की ओर ध्यान देंगे ना सेवा के द्वारा, निष्कपट सेवा के द्वारा, तो फिर सेठ जी अपनी हृदयगत पूंजी, अपनी धनगत संपत्ति को आपको जरूर देंगे, गुरु जी जरूर देंगे। महाराज जी ने मुझे एक पंक्ति कही हुई है, मैं आपको यहां सुना नहीं सकता, मेरा अभिमान प्रकट होगा, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वो आप सुन नहीं सकते हो, मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। इसी प्रकार विश्वास कर लो कि ये कथा हो रही है, ये उनकी कृपा का प्रमाण है। जय जय राधा रमन। हालांकि मैंने तो उनकी रीझ प्राप्त के लिए कुछ नहीं किया, वो अपनी रीझ से ही रीझ गए। जैसे दत्तात्रेय पिंगला पर रीझ गया, पिंगला ने क्या किया वो तो उसको तो पता भी नहीं था उसकी राशि क्या, आज उसे संत मिलेंगे, उसको अपना आनंदमय स्वरूप मिलेगा, लेकिन हो गया। महाराज जी ने भी दत्तात्रेय की तरह मुझे पिंगला को कृपा कर दिया, अपना लिया, और जो मुझे पंक्ति कही है मुझे बुलाकर कहा कि आज मेरे आश्रम में आना, मिलना। हम पति पत्नी गए, अरे महाराज जी आज क्या देंगे? महाराज जी ने एक पंक्ति मेरे लिए कही, अरे उसी पंक्ति को दोहराकर मैं नित्य सेवा को भी प्राप्त कर सकता हूं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आज बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। मेरी पत्नी को भी शायद वो महाराज जी की पंक्ति याद नहीं होगी। मेरा दावा है, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो पंक्ति ही है।
शर्मा जी आप बोल रहे हैं? शर्मा जी क्या बात करते हो? तो को कितने पैसे तुम दसोगे कितना भजन करते हो? क्या क्या बात करते हो यार? नहीं बता सकता मैं। अगर ये मैंने बता दिया तो समझो सारे ही मैंने कदे ढिड च गल नहीं रहती, लेकिन मेरे ढिड च जी गल रही है शायद किसी के ढिड च नहीं रहती। मुझे अच्छा लगता है जब सब कहते हैं ढिड च तो कोई गल रही है। मुझे ये बदनामी, मुझे ये आक्षेप अच्छा लगता है। कही जाओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शर्मा जी कैसे बता दूं प्रभु जी, कैसे बता दूं, कैसे बता दूं? जब मैंने पहले ही कह दिया आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे आप लिख कर दे दो, मुझे सौगंध खा के कहो कि मैं विश्वास करूंगा। मैं सौगंध खा के कहता हूं आप विश्वास नहीं करो। क्या विश्वास है? लेकिन ये तो ठीक है प्रभु जी, उत्तम नहीं कहा उन्होंने, अपनी कृपा से कहा। लेकिन मैं अगर आपको वैसे तो बताऊंगा नहीं, बता दिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे। नो वन इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ कैन बिलीव दी कोट। महाराज जी ने मेरे को किया, और वो मैं अगर उसे रीएड्रेस कर दूं, री इंटरप्रेट कर दूं, नो वन ऑन द अर्थ कैन बिलीव। सारी पृथ्वी पर कोई आदमी उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। बस इतनी सी बात में जय जयकार करो तो गुरु की रीझ प्राप्त करो, संसार दावा नल शांत हो जाएगी, अपना स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। दत्तात्रेय प्रभु ने जैसे पिंगला को कराया, विष नहीं पीना पड़ेगा, वरना सिंपल रास्ता तो यही है कि विष पियो, अंतर का रोग निवृत्त हो। विषमम विषस्य औषधिम, विषस्य विषमम औषधिम, ऐसा यो श्लोक है। रवि जी ठीक करके बताना। विष ही विष की औषधि है। संसार की कामना का विष कब खत्म होगा? जब हम भगवान के भजन में लगे हुए, गुरुजनों की भजन क्रिया में लगे हुए इस विष को पिएंगे। अरे चोटी तो हमने कईयों ने रखी नहीं है, मेरा क्या 99% ने नहीं रखी है, तो हम विष को क्या पिएंगे? तिलक तो 99% ने नहीं लगाया है। सानू शर्म आंदी है उनका, महाराज शर्म आंदी है आपको। विवाने के बाद महाराज बिंदी लगाने में शर्म आती है, ये तो बात कभी सुनी नहीं है महाराज। इससे तो ये लड़कियां ही अच्छी हैं महाराज, अनपढ़ हैं या जो भी हैं, घर के लाड़ प्यार में छिपी हुई, कभी उन्होंने तिलक नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाई। लेकिन आज सौभाग्य है तो वो महाराज रोज लगाती हैं, बड़े बड़े फैंसी, बड़े बड़े तरह से सिंदूर ही लगेगा। तो कहना तुसी ब्याहे होए हो? कहना हाँ। तो कहना सिंदूर नहीं लाया। इस तरह मैं ना फिर मेरी तुमसे तो महाराज वो अच्छी हैं कुमारी, जो इच्छा करती हैं कि हम भी कभी मांग में सिंदूर हमारे भी कोई भरेगा। सीताराम जी के महाराज एक लीला अति मधुर है, जब राम जी किशोरी जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। उस कथा को प्रेम भूषण जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष गाते हैं, मुझे नहीं गानी आती है। किशोरी की मांग में जब सिंदूर भरा जा रहा है, आप उस लड़की से पूछो, जब उसकी मांग में सिंदूर, बड़ी देर हो गई महाराज, पहले कितने रिश्ते देखे, आए हाय हाय हाय, माता पिता परेशान हो गए। एक सज्जन मुझे मिले, कहना मैं कुंडली दिखाई है, कुड़ी दी कहते तेरी जुतियां कस जानी है वैसे मुंडा लब्बन वास्ते। अब उसके बाप की जूती चप्पल घस गई। अब उसे बताओ कितनी टेंशन है। रोज घर में आते उठे गए सी महाराज, कहीं से स्टेटस नहीं मिलता, किसी का फाइनेंशियल स्वरूप नहीं मिलता, किसी का एजुकेशन नहीं मिलती। अब जिस दिन उसकी, अब तो उसकी शादी हो गई है, अब बताओ जब उसकी मांग में सिंदूर भरा गया तो उसके अंतर की वाइब्स को, खुशी की वो क्या बोलते हैं, किरणों को, जो सूर्य से भी ज्यादा आलोकित करने वाली है, कौन कैलकुलेट कर सकता है, कौन उसे बांध सकता है, कौन उसे नाप सकता है? ये तो वही बता सकती है जिसको ये सौभाग्य मिला है। लेकिन उससे पूछो कि तुम्हें जब ये सिंदूर अर्चित करने का सौभाग्य तुम्हारे प्राण प्यारे इतनी देर के महाराज वेट किए हुए पति ने जब भरा था मांग में सिंदूर, जब तुम रजिस्टर हो गई थी, पत्नी प्राण प्रिया हो गई थी, चतुर्दिक तुम्हारी जय जयकार स्वागत में गीत पढ़े जा रहे थे, तुम्हारे सौभाग्य के महाराज बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे थे,
उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, जब भी मैं उसको एल्बम में देखती हूँ, मूवी में देखती हूँ, तो मेरे को दोबारा वही वाइब्स मेरे हृदय में अंकुरित होती हैं, झंकृत होती हैं, आनंदित करती हैं। सारा परिवार, बच्चे पूछते हैं मम्मी तुसी जिसलिए सिंदूर तो पापा ने पाया था सी किथे सी। श्री राम किंकर जी लिखते हैं ब्रह्मा जी अस्तु चलो तो, लेकिन वो उससे पूछो कि ये तो तुमने सिंदूर तुमको लगा, तुमने क्या एंजॉय किया, वो तुम व्यक्त नहीं कर सकती हो, लेकिन एक व्यक्त तो आप कर ही सकती हो। उनका वो क्या है, उनका जो विवाहित होने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। कल एक मुसलमान की स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान से बोल रहा था, उनका हिंदुस्तान के मुसलमानों शर्म करो, शर्म करो। आप उस हिंदुस्तान में हो जब आपको फ्री आटा मिलता है, फ्री राशन मिलता है, और भी सब सुविधाओं के लिए तुम्हारे को भी बराबर में सब कुछ मिलता है। पाकिस्तान में तो आटा नहीं है, पाकिस्तान में तो पेट्रोल नहीं है, हम मर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक्वायर कर ले ताकि हम भी 2 टाइम की रोटी तो खा सकें, लेकिन तुम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को कोसते रहते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ऐसी स्टेटमेंट उसने दी। इसी प्रकार उनको क्या कहें जिनको दीक्षा होने के बाद तिलक लगाने का सौभाग्य मिला है। जब दीक्षा में सौभाग्य मिला, हमारा नया जन्म हुआ, हमको हमारे गुरु सखी ने सजाया, ललिता जी ने हमें सिखाया। रविदास जी गुरु जी का नाम क्या है? आप आएंगे 7 तारीख को महाराज श्री के इस विद्वत गोष्ठी में। गुरु जी का नाम है ललिता सखी। भगवान शिव भी ललिता सखी के द्वारा ही स्वरूप दिए जाने पर नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं। गुरु जी ने, ललिता सखी ने जब आपको श्रृंगार किया, तिलक लगाया, तब किशोरी जी भी पहचानती हैं ये तो ललिता जी की सिफारिशी है, ये तो गुरु जी की सिफारिशी है। तब आपको बिना रोक टोक नित्य सेवा में स्वभाव भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, सौभाग्य मिलता है। कैसे पहचाना? उनका तिलक के द्वारा, सिंदूर के द्वारा। लड़के सीटियां नहीं मारते, बड़े बड़े फजीतियां नहीं कसते, बड़े बड़े रिमार्क्स नहीं पास करते जब किसी की मांग में सिंदूर होता है। इसी प्रकार जब किसी शिष्य के, दीक्षित के मस्तक पर तिलक होता है, 12 तिलक होते हैं, तो अरे महाराज, अन्य की कौन कहे, यमराज, ये सब कुछ उनका सारा स्टाफ, ये प्रकृति, ये सारी माया, ये जितने भी प्रेत हैं, भूत हैं, पिशाच हैं महाराज, ये सब जितने भी असद शक्तियां हैं, ये दूर से प्रणाम करती हैं। ना 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 ना, इसकी तो पूजा हमने करनी है, लेकिन हम तिलक नहीं लगाएंगे। जहर पीने की जो बात है, राधा रमन लाल की जय। अब इसके बाद भी कोई तिलक ना लगाए तो एक काम मैं बड़ा अपराध कर रहा हूं, उसको पुरुषोत्तम कुंज छोड़ना चाहिए या पुरुषोत्तम कुंज को उसे छोड़ना चाहिए। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। जय जय राधा रमन। तिलक लगाइए, 12 तिलक, इतने स्टेंसिल्स बांटे गए हैं। तिलक लगाइए और फख्र से कहिए हम विवाहिता हैं, हम विवाहिता हैं, हमारा गौना हो चुका है, राधा रमन जी ने हमें अपना लिया है। और मेशाना जी कितने था थोड़ा तिलक लाया है? हाँ, भूल गया था। अच्छा, रास्ते चलान नहीं आया थोड़ा? हे मेरे परमात्मा, अरे नहाने के बाद सबसे पहले वहां रख जाओ जहां आपका स्टेंसिल्स और तिलक, गोपी चंदन। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन रखा है, और बीच में श्री जी लगाओ। जैसी सुंदरता, फिर अपने को आप ही निहारो। चांद सा सलोना मुख, लटे गुंगरारी है, मोए कटीली आंखें, तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख। जय जय राधा, जय जय राधा रमन। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
तो ये जहर की बात तो छोड़ो, जहर की बात, जो अमृत है ना वही हमें जहर लगता है। ये आज की संस्कृति ने हमें, आज की ये मान्यताओं ने, दुर्बलताओं ने, वो कोई कहे कहते मैं पाप नहीं कीते कोई, मैंने कोई डर नहीं गा यमदूता दा, कहता तिलक लगा, रोज तिलक लगाया कर, व्यापार च भी जाया कर, परिवार च भी जाया कर, सौरे भी जाया कर, तेन पता लग जाएगा तू कुछ कीता कि नहीं कीता। कहना मैंने शर्म आंदी, कहते शर्म किस गल तो आंदी, कहते तू तो कहना बड़ा पता नहीं की करदा सी, शराबा पींदा सी महाराज, तरह तरह दे, तेरी बोली बड़ी माड़ी सी, हुण तू तिलक लगा के आ गया, शर्म किस गल तो आंदी। अगर अपना हिसाब लगाना हो कि मेरे को पाप बचे है कि नहीं बचे है, तो तिलक लगा के दिखाओ, दिखाओ तिलक लगा के। नहीं लगा सकते, चाहे थानू लानता पाओ, गाला कड्डो, जो मर्जी करो, तुसी जानो तुहाडा काम, असी तिलक नहीं लाना, ला ही नहीं सकते। हम धोती नहीं पहन सकते, ओहो, हेयर स्टाइल कई तरह का बना सकते हैं, लेकिन कहो तिलक लगाओ, कहना नहीं लगा सकते। कहना दीक्षित तो कहना हाँ, कहना नहीं लगा सकता, कहना क्यों क्यों, कहना है रविदास जी क्यों का जवाब अपनी डायरी में आज लिखना, क्यों का जवाब अपनी डायरी में लिखो, मैं क्यों नहीं लगा सकता, मैं धोती क्यों नहीं पहन सकता। अब तो बड़े लोग वैसे ना प्रेज वर्दी हैं, बच्चे भी गले में कंठी माला पहनकर स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने जाती हैं, कहते मैनू देख के मैनू तो कम्प्लेक्स होता नहीं, जिनको मैं जो मुझे देखती हूँ वो कहती हमको भी मंगवा दो, हमको भी मंगवा दो, ये कंठी मैंने भी पहननी है। अरे तिलक लगाइए। कोई आपको कहे महाराज ये तिलक क्यों लगाया, उनका तुमने मांग में सिंदूर क्यों भरा है, इसका मतलब है तुम विवाहित हो, और विवाहित को देखकर तो किसी को भी खुशी होती है। हाँ, अपने हस्बैंड को नहीं दिखाओगी, अपने स्वामी को नहीं दिखाओगी। जब किशोरी जी से पूछा कि ये कौन है, तो किशोरी जी ने श्री लखन जी का नाम दिखाते हुए कहा ये मेरे देवर हैं। तब सखियां किशोरी जी की इस मुद्रा का दर्शन करके बलिहार होती हैं। कोई यही पूछेगा ना तिलक लगाया तुम्हारे स्वामी कौन है, उनका मेरे स्वामी श्री राधा रमन हैं। आजकल लड़कियां हस्बैंड का नाम लेने लग गई, लेना नहीं चाहिए, लेकिन राधा रमन जी का नाम तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो सबके पति हैं, उसको भी पता चले कि मेरे ही पति नहीं है, तेरे भी पति हैं, तू भूली हुई है इसलिए दुखी है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो ये जहर पीना है इसलिए क्योंकि हमें अमृत तत्व को प्राप्त करना है, स्थायित्व को प्राप्त करना है, स्वभाव से ही आनंदित होना है। अपनी डायरी में हमने लिख दिया है, किसी को नाम में भी लिखो, सदा प्रसन्न रवि नंदिनी दासी जी, मैं आपको निवेदन करती हूँ, अब आप कथा कहिए, लेकिन पहले कहिए सदा प्रसन्न रवि नंदिनी दासी जी। अस्तु, इस प्रकार हमें कोई कहे और हम अपने को भी माने और उसके लिए प्रयास करें, चाहे किसी भी कीमत पर। जब तक उस किसी कीमत पर पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक उसकी प्राप्ति होगी, इसमें संशय है, संशय है कि हमें बताओ हमें क्या करना है। महाराज श्री ने कहा तेरी वृत्ति गंदी है, तू वृंदावन में जाते हुए आते हुए किसी भी लड़की को देखकर चरणों में पड़कर प्रणाम कर, आंसू बहाकर कहो कि हे माते, हे किशोरी जू, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरी अतृप्तियों को निवृत्त करो और मुझे अपने चरणों में अपना भजन प्रदान करो। महाराज श्री कहते लोई बाजार में मुझे एक दिन वो दिख गए, इसी प्रकार रोकर एक स्त्री के चरणों में पड़े हुए थे, बाद में बहुत बड़े महात्मा हुए, पता नहीं है कि नहीं है। इसलिए जब तक हम महाराज लेने के लिए तैयार नहीं है तब तक काम बड़ा मुश्किल है। या फिर गुरुजी हमें गुरुजी अपनाएंगे तो हमारे सारे संकोच, हमारी शर्म में लज्जा चली जाएगी और हम तिलक लगा के कहेंगे हम तो राधा रमनिया हैं, हम तो राधा रमन जी के गोसाई परिवार से थी। अरे राधा रमन। श्री कौशल किशोर जी महाराज श्री के 85वें बर्थडे पर सभी संतों के मध्य में वो भी आए। उनका भैया ये तो वो विद्वत पीठ है जहां पर आकर किसी के भी पांव कांपने लगते हैं, ये वो विद्वत पीठ है। सभी विद्वानों से पूछो,
बड़े बड़े महात्माओं से पूछो हम कहाँ दीक्षित हैं। अपने घर को अंडर एस्टिमेट मत करो। लुधियाना में जो उत्सव हो रहा है, जो जय जयकार हो रही है, अरे राधा रमन। आज मैं चलूंगा और लुधियाना उतरकर कल महाराज श्री की विद्वत गोष्ठी के चरणों में वहां की रज इकट्ठी करके फिर अमृतसर जाऊंगा। और जय जय राधा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सदा प्रसन्न श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।